मेरी 2020 की ज्वाइनिंग है और अभी 2026 आ गया है, स्थायीकरण नहीं हुआ है। जैसे इस पे भी आता है कि शासन से कि मतलब हमारा ट्रेनिंग हो जाएगा तब स्थायीकरण होगा, तो हमारे कुछ बैच का ट्रेनिंग भी हो चुका है, इससे मेरा हो चुका है, लेकिन मेरा भी कोई स्थायीकरण का कोई बात नहीं चल रहा है। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग साइट पे जाते हैं एक मंथ में, तो हम लोग को केवल मोटरसाइकिल भत्ता मिलता है 700 रुपए, और एक मंथ में तो कुछ होता नहीं। 700 रुपए क्या है? हम लोग की सर मांग है कि पर डे हम लोग को 1 लीटर पेट्रोल दिया जाए। जो हमारे नए साथी आए 2020 में, उनका स्थायीकरण 2 साल में हो जाना चाहिए, जबकि 5 साल हो गया है। जल को जीवन कहा जाता है। बिना जल के किसी व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन आज यहाँ पर दिखाई जा रहा है कि जल को लोगों के घर तक पहुँचाने वाले लोग कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, असंतुष्ट दिख रहे हैं। उन्हें धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है और आज यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। आखिर इस असंतुष्टि का कारण क्या है, इस परेशानी का कारण क्या है, आइए समझते हैं। आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर संघ का यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ा है? इसके लिए पूर्व में प्रांतीय कार्यकारिणी के थ्रू ज्ञापन दिया जा चुका है जी, जिसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है, और उसके ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए हम लोग 2 दिवसीय जो है कि प्रांत के निर्देश पे धरना कर रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है जी। और हमारी मुख्य मांगों में है कि जूनियर इंजीनियर्स जो 2020 बैच में आए हुए थे और कुछ मिस्त्री से जो प्रमोट हुए लोग आए हुए थे, उनका स्थायीकरण नहीं हो रहा है, जबकि यहीं सिविल संवर्ग में 2 साल की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद में उन लोगों का स्थायीकरण हो चुका है। और बाकी हमारे यहाँ मैकेनिकल में ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद स्थायीकरण का कार्य आगे प्रारंभ किया जाएगा, जो कि ये विभाग दोहरा मापदंड अपना रहा है। उसके अलावा भी हम लोगों की कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि कई डिवीजनों में, उत्तर प्रदेश के कई खंडों में जहाँ पर अधिशासी अभियंता का कार्यालय है, वहाँ के अनुरूप HRA मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में इलाहाबाद में अभी ये विसंगति का मतलब इशू बना हुआ है। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि पहली चीज तो ये कि जो उनका स्थायीकरण होना चाहिए वो 2 वर्ष में हो जाना चाहिए, 2 वर्ष में हो जाना लेकिन चाहिए। 5 वर्ष हो गए हैं। 2 वर्ष तो छोड़ दिया जाए, 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ है, और ये यहाँ के लोगों की चिंता का विषय है, जिसकी वजह से आज इनको धरने पर बैठने की मजबूर होना पड़ा। क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर? हमारी मुख्य मांग ये है, जो हमारे नए साथी आए 2020 में, उनका स्थायीकरण 2 साल में हो जाना चाहिए, जबकि 5 साल हो गया है। विभाग द्वारा कहा जाए जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होगी तब होगा। ये बड़ा बैच है, लंबा बैच है, 500 लड़कों की स्ट्रेंथ है। ये ट्रेनिंग कराते कराते 5-6 साल लग जाएगा। इसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है। काफ़ी जो हमारे साथी हैं काफ़ी चिंतित है, और ये जो है साथी जो है काफ़ी प्रेशर में उससे काम करते हैं। और दूसरी मांग है, जो 15 बैच के जो हमारे साथी हैं, उनकी ACP लगनी चाहिए। 10 साल पूरा हो गया, पहले ACP नहीं मिली। जो हमारे सहायक अभियंता है, उनको 16 साल पे ACP मिलनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, सुना नहीं जा रहा है, मांगों को सुना नहीं जा रहा है। हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी जो है ENC से मतलब बैठक की मांग कर रही है, उनको समय नहीं दिया जा रहा है। इस वजह पूरे प्रदेश 75 जिले में जो है हम लोग की धरना प्रदर्शन ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चल रहा है। तो पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। मांगे ऐसी हैं जो कि विचारणीय भी हैं और साथ ही साथ इनकी चिंता का कारण भी है। कहना यह है कि जो चीज 2 साल में होनी चाहिए थी, जो स्थायीकरण 2 साल में होना चाहिए था, 5 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया, और बैच जो है बता रहे हैं 500 से ज्यादा लोगों का है। तो ये एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप इस पर, और आपकी जो समस्या है, क्या आपको लगता है कि इस पर ध्यानाकर्षण की जरूरत है और जल्दी जल्दी समस्या का निस्तारण होना चाहिए? देखिए, हम लोग किसानों को जल पहुंचाते हैं, तभी उपज मिलता है जी। और हम लोग जूनियर इंजीनियर जान लीजिए एक तरीके से इंजीनियरिंग विभाग के रीढ़ की हड्डी हैं, और हम लोग समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। हम लोग बताइए, यहाँ से 6 साल लगभग पूरे होने वाले हैं और विभाग में अभी तक हम लोग स्थायीकरण नहीं हुआ है, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है विभाग। और इसकी किसकी कमी है? ये विभाग की कमी है। और हम लोग के जो भी सीनियर्स हैं, उनको 10 वर्ष 16 वर्ष पे ACP मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है।
ये हम लोग इस समस्या को थोड़ा दूर करेंगे। ये सब समस्या को दूर करने के लिए विभाग पे जो भी HOD हैं, NC हैं, ये लोग अपना समस्याओं को जल्दी से जल्दी निस्तारण करें, यही हम लोग की डिमांड है। एक तो स्थायीकरण और दूसरा जो समय के साथ ACP लगना चाहिए था वो भी नहीं लग रहा है। ये भी एक चिंता की मुख्य वजह है, जिसकी वजह से यहाँ पर जूनियर्स के साथ में सीनियर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिला कर्मचारी भी हैं और ये भी इस धरने का हिस्सा हैं, इस धरने पर बैठी हुई हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर इनके बैठने क्या कारण है, आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से इन महिलाओं को भी यहाँ पर बैठना पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मेरी 2020 की ज्वाइनिंग है और अभी 2026 आ गया है, स्थायीकरण नहीं हुआ है। जैसे इस पे भी आता है कि शासन से कि मतलब हमारा ट्रेनिंग हो जाएगा तब स्थायीकरण होगा, तो हमारे कुछ बैच का ट्रेनिंग भी हो चुका है, इससे मेरा हो चुका है, लेकिन मेरा भी कोई स्थायीकरण का कोई बात नहीं चल रहा है अभी। तो जो बात कही गई थी कि ट्रेनिंग हो जाएगा तब स्थायीकरण होगा, तो आपका ट्रेनिंग हो चुका है लेकिन फिर भी स्थायीकरण नहीं हुआ है। और वो स्थायीकरण का एक मुद्दा है और HRA का भी मुद्दा है। जैसे जहाँ पे एक्सियन है, हमारे जहाँ हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे जो जेई कार्यरत है तो उनका वहाँ के हिसाब से HRA होना चाहिए था, एक्सियन जहाँ बैठते। तो HRA का भी मुद्दा है कि HRA उस हिसाब से नहीं है। तो HRA का भी मुद्दा है, मतलब HRA उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से उनको HRA मिलना चाहिए था। आपकी क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? सर एक तो 2 मुद्दा हो ही गया जी। एक तो ACP का हो गया और दूसरा ये स्थायीकरण नहीं हो रहा है। और सर तीसरा ये मुद्दा है कि जैसे हम लोग साइट पे जाते हैं एक मंथ में, तो हम लोग को केवल मोटरसाइकिल भत्ता मिलता है 700 रुपए, और एक मंथ में तो कुछ होता नहीं। 700 रुपए क्या है? हम लोग की सर मांग है कि पर डे हम लोग को 1 लीटर पेट्रोल दिया जाए, जैसे हम लोग साइट का निरीक्षण कर सके, जाके वहाँ जो भी काम चल रहा है उसे देख सकें। तो साइट के निरीक्षण के लिए जो पेट्रोल या जो भत्ता मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। इनकी मांगे हैं कि इनको साइट के निरीक्षण के लिए प्रतिदिन 1 लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए, जिससे ये सही ढंग से जाकर निरीक्षण का काम कर सकें और उसका जो अतिरिक्त व्यय है वो इनके ऊपर ना पड़े। जो आपने 2 समस्याएं बताई, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? जैसे हमारी पूरे यूपी में जो स्ट्रेंथ है 1925 होनी चाहिए, इसमें 1252 लोग हैं, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। जो 10% मिस्त्रियों से प्रमोशन होता है उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। जो लोग जो हमारे बाबू समर्थ से हैं, समर्थ से हैं और जो है वो डिप्लोमा किए हुए उनकी भी मतलब प्रमोशन दिया जाता है, वही भर्ती नहीं की जा रही है। और हमारे कुछ मूविंग जो चलाने के लिए, अपने सेक्शन को चलाने के लिए जो मूविंग आइटम होते हैं उनकी पूरा लेवल नहीं रहता है। और हमारे जो एमेंडार के जो मद होते हैं 1900 योजना के बहुत से मद होते हैं, उसको दूसरे मदों में खर्चा कर दिया जाता है, जिससे हमें सेक्शन चलाने में दिक्कत होती है। तो एक ये भी बड़ी बात है कि जो मद में जहाँ जो रुपया खर्च होना चाहिए वो वहाँ ना खर्च हो, कहीं और खर्च कर दिया जाता है, जिससे सेक्शन को चलाने में समस्या होती है। आपने भी फिलहाल 2 दिवसीय धरना किया हुआ है। अगर मान लीजिए आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे हम प्रांतीय कार्यकारिणी के दिशा निर्देश में आगे हम और भी धरने हो सकता हो किए जाएं या अनवरत धरना भी किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे जो प्रांतीय कार्यकारिणी है उसके निर्देश पर अनवरत धरना भी किया जा सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या अफसरों को इनकी जो मांगे हैं वो माननी पड़ती हैं या वो मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या कहना है अभी जरूर बताइएगा। फिलहाल एक चीज कही जा रही है कि जैसा इनका भी कहना है कि हम रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम बात की जाए किसानों की तो किसानों की रीढ़ की हड्डी है और पूरा जो किसानी है, खेती है, वो हम ही पर निर्भर है। तो बात तो खैर सही भी है और इस बात पर विचार भी किया जाना चाहिए। देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।